As students, yesterday we have done first question. It's eight parts. Now again, problem sum statement. You have given a statement. First of all, you have to convert pair of linear equations in two variables. So first question is, yes, first part is question number 2. We have three parts of this question. First part is, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. ठीक है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का जब भी क्वेश्चन आता है, डाउनस्ट्रीम मीन्स वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर. स्ट्रीम मीन्स पानी. करंट मीन्स वाटर इज फ्लोइंग and its speed is called speed of current, the flowing rate of flowing of water. तो ऋतु की अपनी स्पीड है. ऋतु कैन रोड डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम मतलब जिधर पानी जा रहा है तो उस तरफ आप 20 किलोमीटर वो 2 आवर्स में जा सकती है. 2 आवर्स में 20 किलोमीटर जा सकती है. अपस्ट्रीम मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वाटर. जिधर पानी आ रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली उसको टाइम ज़्यादा लगेगा. कम किलोमीटर वो 2 आवर्स में वो सिर्फ 4 किलोमीटर जा पाएगी, क्योंकि वाटर उसके फ्लो को रोकेगा. और डाउनस्ट्रीम में वाटर की और करंट की स्पीड और ऋतु की अपनी स्पीड ऐड हो जाएगी. और जो अपस्ट्रीम है वो उसको करंट की स्पीड, वाटर की स्पीड जो है उसको रोकेगी, मीन्स उसकी स्पीड में से माइनस हो जाएगी. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का, तो आपने इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में 4 लाइंस ये आएंगी. देखिए, 2 चीज़ें निकालनी है आपको. स्पीड ऑफ रोइंग, हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर. उसकी स्टिल वाटर मतलब जब पानी शांत है तो सिर्फ उसकी अपनी स्पीड होगी. एंड स्पीड ऑफ करंट, और पानी की स्पीड, वाटर की स्पीड. सो लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, जब पानी शांत है तो उसकी x किलोमीटर पर आवर हम स्पीड मान लेते हैं. एंड लेट स्पीड ऑफ करंट मीन्स स्पीड ऑफ वाटर y किलोमीटर पर आवर. अब देखिए, जब भी डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ ऋतु की स्पीड कितनी हो जाएगी डाउनस्ट्रीम में, x प्लस वाई. वाटर की और मतलब करंट और उसकी अपनी स्पीड ऐड हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर. एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ऋतु की, देखिए ऋतु की अपनी स्पीड है x, और वो पानी की उल्टी डायरेक्शन में जाएगी, अपस्ट्रीम जाएगी, तो वो उस पानी की स्पीड कम माइनस हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. यहाँ देखिए कुछ बच्चे गलती कर देते हैं. अगर आप x जो है करंट की स्पीड ऑफ करंट लेट कर रहे हो, वो गलती से x माइनस वाई कर देते हैं. देखिए, यहाँ पे हमेशा जो ऋतु की स्पीड अगर ज़्यादा होगी करंट से, तभी वो अपस्ट्रीम जा पाएगी. इसलिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपने जो ऋतु की या किसी भी पर्सन की जो स्पीड है उसको अपने x लेट कर लेना, तो गलती नहीं होगी. क्योंकि यहाँ अगर आप x जो है वो करंट की स्पीड मान लेते तो x माइनस वाई गलत हो जाता आपका. मीन्स हमेशा जो भी पर्सन है जो रोइंग इन द रिवर और कैनाल, उसकी स्पीड को आपने ज़्यादा मानना, x मानना है. ऑब्वियसली x माइनस करोगे तो गलत नहीं होगा. बट अगर आपने इसकी स्पीड मान ली उल्टी, x को, करंट की स्पीड को x मान लिया, तो यहाँ गलत हो जाएगा. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्पीड, ऋतु की स्पीड ज़्यादा होगी करंट से, तभी वो अपस्ट्रीम फ्लो कर पाएगी. डाउनस्ट्रीम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ ये 4 लाइंस आएंगी इस टाइप का जब भी डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्वेश्चन आता है. नाउ अब यहाँ से कंडीशन शुरू करते हैं. देखिए, अब डिस्टेंस उसके पास है दोनों केसेस में, अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में, 20 किलोमीटर. बट डिस्टेंस अपस्ट्रीम में, डिस्टेंस किलोमीटर इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम.
डाउन स्ट्रीम में उसका जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है और टाइम है उसका, टाइम है 2 आवर्स, टाइम दोनों में सेम है। टाइम वो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और अप स्ट्रीम जाती है सिर्फ 4 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ हमारे पास स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला है। इससे आप तीन चीज़ें निकाल सकते। स्पीड जैसे हमने डिस्टेंस, अगर टाइम दिया हुआ है, अगर डिस्टेंस निकालना है तो टाइम, स्पीड इनटू टाइम, एंड अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तीनों चीज़ें निकालते हो अगर आपको 2 दिए होते हैं। अब यहाँ देखिए स्पीड कितनी है हमारी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, और डिस्टेंस कितना है 20, और टाइम है हमारा 2 आवर्स। तो ये कटिंग करके आपका आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इन केस ऑफ इन अपस्ट्रीम जो डिस्टेंस है, इन केस ऑफ अपस्ट्रीम डिस्टेंस इज ओनली 4 किलोमीटर। तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड का जो फॉर्मूला है वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड अपस्ट्रीम में हमारी कितनी है, x माइनस वाई, और डिस्टेंस है 4, टाइम उतना ही है 2 आवर्स, तो 2 से कट के x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था आपका, एंड x माइनस वाई आपका आया था 2। सो वेरी सिंपल, जस्ट आपने ऐड ही करना है, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। 2x इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 मीन्स 6, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, मीन्स जो उसकी अपनी स्पीड है रितु की, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। पुट द वैल्यू ऑफ एनी वन ऑफ द 2 इक्वेशंस, x को पुट कर दीजिए। सो फर्स्ट में हम पुट कर लेते हैं, x प्लस वाई जो है हमारे पास 10 है, 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। सो स्पीड ऑफ रितु in still water is 6 kilometer per hour, and speed of current is 4 kilometer per hour. Yes, now the second part is the time and work. This first part was related to your times and distance and speed. Time and distance type question बोल सकते हो आप इसको. Here the time and work and time. In this part, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, इसे लिख दिया मैंने. While 3 women and 6 men, फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man. कि एक जो महिला या एक औरत उस काम को अकेले कितने दिन में करेगी और एक आदमी अकेले कितने दिन में करेगा. तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क. इसके इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर पाओगे अगर आप ध्यान से समझोगे. देखिए 2 चीजें हमें फाइंड करनी है. वी हैव टू फाइंड आउट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन. अब यहां आवर्स में है, देखिए टाइम है डेज में, सॉरी. तो हम लेट करेंगे, लेट 1 वुमेन को पहले लिखा इसमें, वुमेन मान लो, इट्स योर चॉइस कि वुमेन को मान लो पहले या मैन को.
वन वुमेन, सिंगुलर प्लूरल में ये आता है, लेट वन वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन X days. हमने लेट कर लिया कि वन वुमेन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, एंड लेट वन मैन कैन फिनिश द वर्क इन Y days. देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपके पास ये 4 लाइंस आएंगी ही आएंगी. कौन सी 4 लाइंस? 2 आ चुकी हैं कि हमने वुमेन को लेट कर लेना है कि टाइम टेकन बाय वुमेन, वन वुमेन अलोन एंड वन मैन अलोन. अब देखिए जो भी कोई आदमी एक काम को, फॉर एग्जाम्पल ये जो वर्क है वो हम मान लेते हैं दिस इज द वर्क, एंड वन मैन या वुमेन, ये कोई भी पर्सन इस काम को, मान लीजिए इस वर्क को वो 10 डेज में करता है. 10 डेज, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल कि 10 डेज में उसको फिनिश करेगा. तो 1 डे में कितना करेगा? इसके अगर हम 10 पार्ट्स कर लेते हैं, अगर हम इस वर्क के 10 पार्ट्स कर लेते हैं, तो अगर पूरा वर्क वो 10 डेज में कर रहा है तो इट मीन्स उसका एक पार्ट वो करेगा 1 डे में, और एक पार्ट क्या हुआ, अगर हम 10 पार्ट कर लिए हैं तो वो एक पार्ट क्या हुआ 1/10. दिस इज द एग्जाम्पल. तो इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अ वुमेन इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वुमेन इज फिनिशिंग द वर्क अलोन इन X days. सो वन वुमेन्स 1 day's वर्क, एक वुमन का 1 डे का वर्क कितना होगा 1/X. जैसे अगर एक कोई पर्सन किसी काम को 10 डेज में करता है तो 1 डे में करेगा 1/10, उसका 10th पार्ट करेगा. अगर 20 डेज में कर रहा है तो 20th पार्ट करेगा 1 डे में. अगर 100 डे में इसको काम को कंप्लीट कर रहा है तो इसके 100 पार्ट करो तो एक दिन में 1/100 पार्ट करेगा. तो इस तरह से X days, वी डोंट नो कि हम इन हाउ मेनी डेज अ वुमेन इज फिनिशिंग द वर्क. सो हमने लेट कर लिया कि X days में वो पूरे काम को फिनिश करेगी, तो उसका 1 days का वर्क क्या हो गया 1/X. अब सिमिलरली वन मैन्स 1 day's वर्क, हमने उसको माना है Y days में, तो वो 1 डे में करेगा 1/Y वर्क. देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, एक बार अगर समझ लिया आपने फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब फर्स्ट कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1? फर्स्ट कंडीशन जो है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. तो देखिए 2 women plus 5 men can do the work in 4 days according to condition number 1. 4 days. ठीक है, 2 वुमेन और 5 मैन उस काम को 4 डेज में करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1. फर्स्ट कंडीशन आपको दी हुई है, देखिए क्वेश्चन में 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन डू द वर्क इन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days. तो देखिए जैसे एक आदमी काम को 10 दिन में कर रहा था, तो एक दिन में उसका कितना पार्ट किया उसने 1/10. अब 2 women और 5 men can do the work in 4 days. So it's very important. So 2 women's plus 5 men's 1 day's work. 1 day's work क्या होगा 1/4. जैसे
10 डेज में कर रहा था कोई पर्सन, एग्जांपल लिया था ये, दिस इज एग्जांपल कि 1/10 करेगा 1 डे में. 1 वुमेन इज फिनिशिंग द वर्क इन x डेज, सो 1 डेज वर्क 1/x. 1 मैन इज फिनिशिंग द वर्क इन y डेज, सो 1 डेज वर्क 1/y. एंड 2 वुमेन प्लस 5 men कैन डू द वर्क इन 4 डेज, सो 5 वुमेन्स प्लस 5 men's 1 day's work will be 1/4. And 1 woman's 1 day work is 1/x, so 2 women's 1 day's work will be 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 into 1/x प्लस 1 man's 1 day's work is 1/y, 5 man's 1 day's work 5 into 1/y and is equal to 1/4. So 2 upon x plus 5 upon y is equal to 1/4. So this is your equation number 1. अब ये हमारे रिड्यूसिबल, वी हैव टू रिड्यूस इट इन, अभी इस तरह की इक्वेशन आएगी, फिर इसको 1/x हम लेट करेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए, सेकेंड कंडीशन इज गिवन टू यू, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. अब 3 women, दूसरी कंडीशन है 3 women plus 6 men can do it in 3 days. So 3 women's plus 6 men's 1 day's work विल बी 1/3. वही कंसेप्ट यूज करना है. देखिए कोई आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में उसका 10वां पार्ट करेगा, 100 दिन में करता है तो 100, x डेज में कर रहा है तो 1/x, y डेज में कर रहा है तो 1/y, 4 डेज में कर रहा है तो 1/4, 3 डेज में कर रहे हैं दोनों 3 वुमेन प्लस 6 मैन, तो 3 वुमेन्स 1 डेज वर्क 3 इंटू 1/x. उसी तरह से 6 मैन्स 1 डेज वर्क, क्योंकि एक 1 मैन्स 1 डेज वर्क इज 1/y, तो 6 मैन्स 6 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/3. तो अगेन यू विल गेट 3 upon x प्लस 6 upon y इज इक्वल टू 1/3. सो दिस वाज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब आप लेट कर लीजिए, लेट 1 upon x इज u एंड 1 upon y इज v. सो फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कीजिए 2 into 1 upon x, 2 into 1 upon x, 1 upon x को हमने लेट कर लिया u, 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4. एंड इसको क्रॉस कर दीजिए, देखिए क्रॉस कर लीजिए. सो यू विल गेट 8u प्लस 5v, 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1. तो ये आपकी इक्वेशन आएगी. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. लेट कर लो इसको, 3 और 4 को सॉल्व कर लेंगे हम, फिर पुट कर देंगे इसमें uv निकाल के. अब इसमें देखिए पुट करेंगे 1 upon x को u, तो 3 into 1 upon x 3u, 6v इज इक्वल टू 1/3. इस तरह से आपकी सेकेंड जो इक्वेशन आएगी 3u प्लस 6v, 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3. इसको भी क्रॉस कीजिए, 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. सॉल्विंग 3 and 4, 3 और 4 को आप सॉल्व कीजिए बाय 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1. एलिमिनेशन मेथड से करेंगे. थर्ड थी आपकी 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1. अब आप एक के कॉफिशिएंट इक्वेट कर लीजिए, u के चाहे v के. एलिमिनेट करने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए थ्रू आउट. सो 72u प्लस 18 8 जा 144v इज इक्वल टू 8 एंड 72u प्लस 180 29 जा 180v इज इक्वल टू 9. अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये आपका माइनस में देखिए बचेगा माइनस
180 minus 144, 6, and 7 minus 36. V is equal to minus 1, 8 minus 9. So V is equal to 1 upon 36. अब पुट द वैल्यू ऑफ V की वैल्यू पुट कीजिए, फर्स्ट में कर लो चाहे सेकंड में कर लो, इसमें कर लेते हैं, सॉरी फोर्थ में, थर्ड में या फोर्थ में. सो पुटिंग V इज इक्वल टू 1 अपॉन 36 इन इक्वेशन नंबर 4. तो 9u प्लस 18 इंटू V की जगह हम पुट करेंगे 1 अपॉन 36. ये आप 2 पे कट जाएगा. 9u प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का. 1 माइनस 1 बाई 2, ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, एलसीएम लीजिए 2 माइनस 1, तो 1 अपॉन 2 9u. तो u विल बी 9 से नीचे डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन 18. सो ये आपका आ गया u. अब आपने अल्टीमेटली निकालना था x एंड y. आपने 1 अपॉन एक्स सेलेक्ट किया था, u को, 1 अपॉन y v को. उसी तरह से 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू था, 1 अपॉन y विल बी वाज v. सो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू u की वैल्यू आई है 1 अपॉन 18 एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 36. सो रेसिप्रोकल कर दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 36. So one woman can finish the work in, can do the work लिख दो, in 18 days and one man can do the work, पूरे वर्क को एक अकेला आदमी in 36 days. अब आप कहोगे वुमेन तेज, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वर्क है तो डिपेंड्स अपॉन द वर्क की स्पीड मैटर करती है. वुमेन्स एम्ब्रॉयडरी वर्क में ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं, तो वन वुमेन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज एंड वन मैन, अगर अकेला आदमी उसको करेगा तो वो 36 डेज में करेगा. तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए टाइम एंड वर्क का तो आपको इस मेथड से करना पड़ेगा. देखिए एक बार रिविजन करा रहा हूँ मैं आपको. आपका क्वेश्चन था 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone and 1 man alone to finish the work. तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए, आपने 4 लाइंस आपकी आएंगी. लेट 1 woman can finish the work in x days, 1 man can finish the work in y days. तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी आदमी अगर किसी काम को जितने दिन में करता है उसका उतने ही पार्ट हो जाएंगे और उतने अपॉन में आ जाएगा कि उसका 1 days वर्क जैसे 10 days में करता है 1/10. x days में अगर 1 woman कर रही है तो 1 days वर्क हो जाएगा 1/x. मैंस 1 days वर्क 1 man's 1 days वर्क 1/y. तो फर्स्ट कंडीशन है कि 2 women कैन फिनिश, 2 women प्लस 5 men कैन फिनिश द वर्क इन 4 days. तो 2 women प्लस 5 men जस्ट लाइक दिस, 1 days वर्क विल बी 1/4. तो 1 woman's 1 days वर्क 1/x है, तो 2 women's 2 से मल्टीप्लाई, 5 men's 1 days वर्क 5 इंटू 1/y. तो 2 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/4. इसी तरह से सेकेंड कंडीशन 2 women प्लस 6 men कैन डू द वर्क इन 3 days. तो इसी तरह से आपका 3 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3. अब लेट कर लीजिए 1/x को आप u एंड 1/y को v. तो 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4 और 4 को क्रॉस कर दीजिए तो 18. इस तरह से आपने सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन है तो 3 वुमेन प्लस 6 मैन थे तो 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3 क्रॉस कर दीजिए. इन दोनों को आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स. पहले कोफिशिएंट्स को इक्वल बना लो, चाहे u के बना लो चाहे v के बना लो. इसको 8 से करेंगे, इसको 9 से करेंगे तो आपका ये 72 आ जाएगा. सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं एलिमिनेशन मेथड. तो उसके बाद आपने लास्ट में पुट करना है 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v. अल्टीमेटली x y निकालना है. तो 1 woman कैन फिनिश द वर्क इन 18 days एंड 1 man अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 36 days. तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 25 मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है. तो मैं एक पार्ट इसका रहता है, ओनली 1 पार्ट. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
दिस इज़ रिलेटेड टू स्पीड एंड टाइम अगेन। तो ये पार्ट अकेला मैं आपको कल कराऊंगा, इसके साथ साथ नेक्स्ट की इंट्रोडक्शन दे देंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तो इसको कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।